नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार बनाने के लिए आपका स्वागत है तहे दिल से आपके अपने YouTube परिवार ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट क्लास पर। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 18 नंबर क्लास। यानी इससे पहले हमारी 17 क्लास एकदम कंप्लीट हो चुकी है। और हिंदी की हम बात कर रहे हैं, वो भी संपूर्ण हिंदी। संपूर्ण हिंदी की बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी सारे के सारे टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं। यानी अब की बार बीएसटीसी में हिंदी में 90 में से 90 नंबर लाकर ही रहेंगे। और 30 जून 2024 को आपका एग्जाम है। और पूरे एग्जाम की बात करें तो अब की बार 450 प्लस नंबर आपको लाने होंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके और बीएसटीसी आप अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना अगर वास्तव में आप हिंदी में स्कोर अच्छा करना चाहते हो, बीएसटीसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए आज की क्लास हम कहां से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है समास टॉपिक। पहला टॉपिक कौन सा रहने वाला है? समास टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए समास टॉपिक की बात करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। क्यों 151 नंबर क्वेश्चन से है? क्योंकि 150 क्वेश्चन हम कितनी क्लासों में कर चुके हैं? 17 क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। वो चाहे संधि के हो, वो चाहे प्रत्यय के हो, वो चाहे उपसर्ग हो, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, समास हो, यानी सभी के 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलिए 151 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है 151 नंबर क्वेश्चन? किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए सव्य कर्त यानी सव्य के द्वारा कृत, बिल्कुल सही है, इसमें तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, बिल्कुल सही है, इसमें भी तत्पुरुष समास है। चक्कर पाणी यानी जिसके हाथ में क्या होता है? चक्कर होता है। कौन होता है वो? विष्णु भगवान। कौन होते हैं वो? विष्णु भगवान होते हैं, जिनके हाथ में क्या होता है? चक्कर होता है। यानी इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि आपको बता रखा है। क्या बता रखा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण जिसमें देवी देवताओं की बात आ जाए। क्या आ जाए? जिसमें देवी देवताओं की बात आ जाए या पौराणिक बातें आ जाए, उसमें कौन सा समास होता है? उसमें होता है बहुब्रीहि समास। यानी इसमें कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि। तो तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में तत्पुरुष समास नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152। क्या है क्वेश्चन नंबर 152? किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। अंधविश्वास, ख्याति प्राप्त यानी ख्याति को प्राप्त इसमें है। शपथ पत्तर यानी शपथ पत्तर, शपथ के लिए पत्थर है, ठीक। सेवानिवृत्त इसमें भी है, लेकिन कौन से में नहीं है? अंधविश्वास में तत्पुरुष समास नहीं है। कौन सा नहीं है? अंधविश्वास में तत्पुरुष समास नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको भी बताने होंगे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको भी बताने होंगे। और अब आपको क्वेश्चन क्या बताना है कमेंट करके कि अंधविश्वास में कौन सा समास है। क्या बताना है कि अंधविश्वास में कौन सा समास है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कहां पर है? कमेंट बॉक्स में लिखिए अंधविश्वास में कौन सा समास है, ताकि आपकी भी तैयारी मजबूत तरीके से हो सके। और बीएसटीसी एग्जाम ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप सीईटी का एग्जाम देकर आ जाना, चाहे अन्य कोई एग्जाम देकर आ जाना, हिंदी के क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? और कौन से समास का? कर्मधारय समास का। आत्म मगन, शुभावसर यानी शुभ है अवसर, ठीक है। तिरोवेग बिल्कुल सही है। फिर देखिए सदाचार, सत आचार बिल्कुल सही है। सत धन आचार इसमें भी है।
तिरोवेग तिरो हो रहा है। यहां पर आचार की बात करें, सद है उसका आचार, शुभ अवसर की बात हो रही है। और आत्म मगन यानी इसमें कौन सा समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है, क्वेश्चन नंबर 154 समास विग्रह की दृष्टि से, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखिए क्या है, असंगत विकल्प बताने, यानी जो गलत कौन सा दे रखा है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, भोजनार्थ, भोजन के लिए, बिल्कुल सही है। जीवन भर, पूरे जीवन, पूरे जीवन अव्ययभाव समास का उदाहरण है। लाजवाब, जवाब के साथ, गलत। लाजवाब का ये थोड़ी होता है जवाब के साथ, क्या मजाक कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर क्वेश्चन भी, देशाटन, देश में अटन, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। लाजवाब का जवाब के साथ थोड़ी होता है अर्थ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। कौन सा विकल्प है, असंगत विकल्प, यानी गलत कौन सा लिख रखा है वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। लास्ट ऑप्शन से देखेंगे क्या है, षणमातुर, 6 माताओं वाला, बिल्कुल सही है। जिसकी 6 माताएं होती है ना उसे षणमातुर कहते हैं। निर्जन, जो स्थान जन से रहित हो, यानी जन का अर्थ क्या होता है, जन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों लोग, और निर का अर्थ क्या हो जाएगा, रहित, यानी तो जो स्थान जन रहित हो, यानी ये भी बिल्कुल सही है। मंदोदरी, वह जिसका उदर क्या हो, मंद हो, बिल्कुल सही है, वह जिसका उदर मंद हो। चक्षु सर्वा, वह जो चक्षुओं से देखता है, गलत है। चक्षु सर्वा ये थोड़ी होता है, वह जो चक्षुओं से देखता है। यहां पर साथ तो बात कह रहा है सर्वा और चक्षु भी कह रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है, 156 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में अव्ययभाव समास है। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शानदार तरीका आने वाला है। क्या आने वाला है, देखिए अव्ययभाव समास की बात करेंगे। अव्ययभाव समास की बात करें तो इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रधान होता है। और इसका पहला पद ही क्या होता है, उपसर्ग होता है। पहला पद ही क्या होता है, उपसर्ग होता है। और इसका पहला पद ही क्या होता है, अव्यय होता है। बस इतनी बातें याद रख लीजिए, आपका अव्ययभाव समास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जो बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेटस लगा दीजिए कि जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद उपसर्ग होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है, कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। देखिए आजीवन, ये देखिए आ गया, क्या आ गया, आ गया, यानी इसमें कौन सा समास हो गया, उपसर्ग है पहला पद, तो इसमें अव्ययभाव समास हो गया। यानी यही हमें पूछा है कि किस शब्द में अव्ययभाव समास है, तो आजीवन में अव्ययभाव समास हो जाएगा। महादेव, पंचपद, पंचतंत्र, यश प्राप्त, इनमें अव्ययभाव समास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 क्या है, क्वेश्चन नंबर 157, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है ये हमें बताना है। अपादान तत्पुरुष, या बात करें संप्रदान तत्पुरुष, या अधिकरण तत्पुरुष, या करण तत्पुरुष, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका से में विभक्ति आ रही है, अपादान से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है, क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। क्या त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो देखिए समर्थी भ्रंश, समर्थी का भ्रंश, बिल्कुल सही है। ये तो सुखासक्त, सुख में आसक्त, बिल्कुल सही है। सुदासिक्त, सुदा से सिक्त, ठीक है। सुरताल, सुर के लिए ताल, तो कौन सा गलत दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है। पहले 3 हमें बिल्कुल सही दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, सही
नहीं है, ये मैं बताना है। दिनों दिन, दिन प्रतिदिन या दिन ही दिन में, बिल्कुल सही है। शोकाकुल, शोक से आकुल, बिल्कुल सही है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यहां पर का देर का है तो ये गलत हो जाएगा। 17 नंबर क्लास में हमने ये पढ़ा था, सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह होता है। और सिर दर्द, सिर में दर्द, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 हमें गलत देर का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कौन सा है? नर बलि, नर के लिए बलि, गलत है। बलि के लिए नर है, न कि नर के लिए बलि। तो इसका सही आंसर क्या होता? बलि के लिए नर, तो ये गलत हो गया। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, बिल्कुल सही है। हाथ पांव, हाथ पांव आदि, बिल्कुल सही है। ऋषि राज, ऋषियों में राजा, ऋषियों में राजा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमें त्रुटिपूर्ण दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 क्वेश्चन किसके हो गए? 10 क्वेश्चन हमने कर लिए समास के। किसके? समास के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 10 क्वेश्चन किसके करेंगे हम? मुहावरे और लोकोक्तियों के। किसके करेंगे? मुहावरे और लोकोक्तियों के करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है? अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताशा उद्यमी ने कहा, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, बेटे से बेघर बली, या खोदा पहाड़ निकली चुईया, या ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। तो इसने क्या कहा था? उस व्यक्ति ने क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों? जब उसने अत्यधिक तो परिश्रम किया, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ हुआ, बहुत कम लाभ हुआ। हताश उद्यमी ने क्या कहा होगा? तो उसने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्या कहा होगा प्यारे विद्यार्थियों? खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्यों? क्योंकि उसने पहाड़ खोदा, यानी बहुत अधिक परिश्रम किया था, बहुत धन लगाया था व्यापार के लिए, लेकिन व्यापार में कोई लाभ नहीं मिला, यानी पहाड़ का पहाड़ खोद दिया, लेकिन निकली तो वही चुईया ही। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 152 क्या है? क्वेश्चन नंबर 152, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? क्या? असंगत, यानी गलत कौन सा दे रखा है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सांच को आंच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं है, बिल्कुल सही है। जो सच्चा होगा ना वो कभी नहीं डरेगा, लेकिन जो गलत होगा ना वो डरता ही रहेगा कि आज मेरो डर ना पकड़े जा, आज मेरो डर ना पकड़े जा। फिर देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, बिल्कुल सही है। भला करके भूल जाना, नेकी करके दरिया में डाल, किसी का नेक काम कर दीजिए, उसके पास किसी को गिनाइए मत कि मैं बेंगो ओ भलो करियो और बण मेरे खातर की कौन करियो, और मैं बहुत करियो, मैं बेंग खातर दिन रात एक कर दी, बण मेरे खातर की कौन करियो। मतलब नेकी करके दरिया में डाल देनी चाहिए, कहने गिनानी ना चाहिए, यानी भला करके भूल जाना चाहिए। फिर देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, ये गलत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, यहां पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी, पहले 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 153, आग बबूला होना, क्या होना? आग बबूला होना का भावार्थ है, क्या होगा? भयंकर आग लगना, अत्यंत क्रोध करना, लू के बगुले उठना, या बबुल के पेड़ में आग लगना। तो इसका सही आंसर अत्यंत क्रोध करना, क्या हो जाएगा? अत्यंत क्रोध करना, यानी ऑप्शन नंबर बी, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोध करना। कोई हो जाता है ना, केमी मेरे ऊपर आग बबूलो है, यानी केमी मेरे ऊपर क्रोध करे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ है। अपने पैरों पर खड़े होना, ऐसा नहीं अपने पैरों पर आप अभी खड़े हो, कह दो क्या जमीन पर खड़े होना, इस प्रकार नहीं होता। देखिए, बिना किसी छड़ी आदि अपने आप आगे बढ़ना, ये गलत हो गया। देखिए, इस प्रकार नहीं होते। छोटे बच्चों का चलना सीखना गलत। आत्मनिर्भर होना बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर होना यानी अब आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो, खुद वो कार्य कर सकते हो, यानी आप अपने पैरों पर अब खड़े हो चुके हो, यानी आत्मनिर्भर होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 155,
क्या है, मां ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तिल का ताड़ बनाकर, घाव पर नमक छिड़कर, मीन में एक निकाल कर, पानी में आग लगाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तिल का ताड़ बनाकर, तिल का ताड़ बनाकर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है? बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? तो बहते पानी की तरह जोगी की भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है, गलत है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता, बिल्कुल सही है। घुमक्कड़ व्यक्ति क्या नहीं है? एक जगह नहीं रुकता। उसी प्रकार बहता पानी भी कभी एक जगह नहीं रुकता। तो बहता पानी रमता जोगी यानी घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक स्थान पर नहीं रुकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 क्या है? 157 नंबर क्वेश्चन, ढाक के वही तीन पात लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ढाक के पत्ते तीन तीन के समय में होते हैं, गलत है। पतझड़ में ढाक के कुछ पत्ते बचे रहते हैं, गलत। ढाक के उपयोगी पत्तों के सुंदर दाने बनते हैं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वह, यानी एक समान रूपता बनाए रखना, कोई भिन्नता नहीं आती। ढाक के तीनों पत्ते एक समान होते हैं, यानी ढाक के वही तीन है पात, यानी परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 158 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी मुद्दई भी सुस्त है और गवाह भी क्या है? चुस्त है। लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? सुस्त व्यक्ति का काम चुस्त दुरुस्त व्यक्ति से ही चलता है, गलत है। सुस्त व्यक्ति को चुस्त व्यक्ति से सचेत रहना चाहिए, गलत है। सुस्त और चुस्त व्यक्ति का बेमेल संयोग होना, गलत। तो जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना, यानी काम किसी और का है और चिंतित कोई दूसरा और है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मुद्दई तो क्या है? सुस्त पड़े, यानी जिसने काम किया है ना वो तो सुस्त बैठे, और गवाह चुस्त है। गवाह क्या है? चुस्त। देखिए इस प्रकार है, जिसका काम है उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंतित है होना। पानी में आग लगाना, कह दें पानी में आग लगा दे, बस पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पागलपन के काम करना, जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करवा देना, बिल्कुल सही है। मतलब जड़े झगड़ो ही को नहीं होनो, बड़े भी झगड़ो करवा दियो, यानी पानी में ही आग लगा दे। कई कई ऐसा ही हुआ है, जड़े झगड़ो ना हो तो बड़े ही झगड़ो करा दे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? क्वेश्चन नंबर 160, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं लोकोक्ति का भावार्थ है। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, भावार्थ क्या होगा? मिट्टी के चूल्हे पर खाना अच्छा बनता है, गलत है। हर घर गैस चूल्हे की सुविधा नहीं, गलत। मिट्टी के चूल्हे से बहुत परेशानी या कठिनाई होती है, गलत। हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी बुराई या कठिनाई लगी रहती है, बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ तो घटना रहती है, यानी घर घर मिट्टी के चूल्हे। तो अब ये 10 क्वेश्चन किसके हो गए हमारे? 10 क्वेश्चन हमने किसके कर लिए प्यारे विद्यार्थियों? ये 10 क्वेश्चन कर लिए हमने किसके? मुहावरे और लोकोक्तियों के। पहले 10 क्वेश्चन समास के किए, अब 10 क्वेश्चन हमने किसके कर लिए? मुहावरे और लोकोक्तियों के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या रहने वाला है? उपसर्ग और प्रत्यय हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है, यानी परिधन। परिधन आप्त क्या हो जाएगा? पर्याप्त हो जाएगा, यानी परि उपसर्ग। और उपसर्ग कहां पर जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं, मूल शब्द के पहले जो जुड़े उसे उपसर्ग कहते हैं, और बाद में जो जुड़े उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? परि उपसर्ग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अति से तो अधिकार, गलत। अखंड, गलत। अतिशय या अपशय तो अति धन से, यानी अतिशय इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए अतिशय बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 क्या है?
आल प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आल से तो सराल, सुराल, या बात करें ससुराल, या फिर बात करें ससुराल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ससुराल, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? किसका प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का। तो प्र धनहार, इसमें तो उपसर्ग क्या है? प्र उपसर्ग हो गया। फिर देखिए वी धनहार, वी उपसर्ग हो गया। कहार, संहार, इसमें सम उपसर्ग हो गया, और लेकिन कहार में कोई भी उपसर्ग नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। कुरु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बन जाएगा? यह बताना है। कुरु में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि कौरव बन जाए? तो ए प्रत्यय जोड़ने पर ऊ तो किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाएगा, तो को रे वे क्या बन जाएगा? कौरव। ए प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा? कौरव, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? संस्कार का विच्छेद कीजिए। सम धन, क्या? सम धन सकार, यानी संस्कार, यानी सम उपसर्ग है जो पहले जुड़े उसमें सम उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए भी देखिए, सम सम, यहां पर हल चिन्ह दे रखा है नीचे, और हमने यहां पर विच्छेद किया था तब भी हल चिन्ह लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए न होकर क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? कौन सा परा उपसर्ग किस में नहीं है, ये हमें बताना है। पराधीन, पराभव, परामर्श, या पराजय। पराजय की बात करें, परामर्श की बात करें, पराभव की बात करें, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? परा है, लेकिन पराधीन में नहीं है। तो इसमें देखिए पर धन अधीन, दूसरे के अधीन रहने की बात हो रही है, यानी इसमें परा उपसर्ग नहीं है। किसमें? पराधीन में उपसर्ग नहीं है। कौन सा? परा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर परामर्श दे रखा है, गलत दे रखा है परामर्श। अगला क्वेश्चन देखिए 158 नंबर क्वेश्चन। 158 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय में ईय प्रत्यय, नीय प्रत्यय, अन्य प्रत्यय, या यह प्रत्यय? तो पूजनीय में कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अन्य प्रत्यय हो जाएगा। पूजन धन अन्य, क्या हो जाएगा? पूजा, पूजा धने अन्य, यानी पूजनीय, क्या हो जाएगा? पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159। किस विकल्प में प्रत्यय से रहित शब्द है? प्रत्यय से रहित शब्द हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? लेखक, पाठक, सहायक, इसमें तो प्रत्यय है, ठीक है। जड़िया, बढ़िया, घटिया, इसमें भी है। त्यागी, रेती, खिड़की, इसमें उपसर्ग क्या नहीं है? प्रत्यय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? क्वेश्चन नंबर 160, ए उपसर्ग से बना शब्द है। ए उपसर्ग से अमोल, अमर, अनिति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अमोल, अमर, अनिति, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं किसकी? विलोम शब्द की। किसकी? विलोम शब्द की बात करें तो फटाफट देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन, क्योंकि ये रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि समझने वाले है ही नहीं है। तो देखिए, तामसिक का विलोम शब्द है। किसका? तामसिक का विलोम शब्द सात्विक, आत्मिक, स्वादिष्ट, अशिष्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तामसिक का क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से विलोम युगम नहीं है। निम्न में से विलोम युगम नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा विलोम युगम नहीं है? श्रांत, अश्रांत, क्षम्य, अक्षम्य, ग्राह, अग्राह, सूची, पवित्र। देखिए, सूची पवित्र दे रखा है में, जो गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जंगम शब्द का सही विलोम बताइए। किसका? जंगम शब्द का सही विलोम हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 स्थावर, स्थूल,
फिर देखिए स्थिर, फिर डरावना, तो इसका सही आंसर जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जंगम का स्थावर सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे भी बढ़ेंगे और सही आंसर निशान लगाते हुए भी बढ़ेंगे, ताकि आप सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया, स्थावर हो गया, जंगम का स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियोग का विलोम शब्द है। किसका, वियोग। क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो विरह, बिछुड़ना, अलग होना या संयोग होना, ये तो सभी क्या है, इसके शब्द आरती शब्द हो गए, बिछुड़ना, अलग होना। और यहां पर देखिए संयोग करवा रहा है, देखिए वियोग, संयोग, यानी इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्न में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है, विलोम युगम सही नहीं है। तो देखिए इष्ट का अनिष्ट बिल्कुल सही है, आशा निराशा, उर्वर उत्सर, आधुनिक नवीन गलत है। आधुनिक की बात हो रही है और नवीन यानी दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलाहल। क्या हलाहल शब्द में विलोम शब्द क्या होगा, हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा, यह हमें बताना है। विष, गरल, सुधा, वृषा, तो इसका सही आंसर सुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हलाहल का सुधा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। कृत्रिम का उचित विलोम शब्द बताना है। बनावटी, नकली, नेसगरिक, कठोर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेसगरिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेसगरिक। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द क्या है, नेसगरिक हो जाएगा। क्या, नेसगरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चयन कीजिए। उचित विकल्प चयन कीजिए। अहिल्या, अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर, अनुज का विलोम शब्द है। अनुज का विलोम शब्द हमें बताना है। मनुज, अग्रज, कनिष्ठ, वरिष्ठ, इसका सही क्या हो जाएगा, अग्रज। अनुज का क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और विलोम शब्द का अंतिम क्वेश्चन क्या है, विलोम शब्द का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से पाश्चात्य का विलोम शब्द है। परवर्ती, प्राच्य, पूर्वार्त्य या पूर्ववर्ती, तो इसका सही आंसर पूर्वार्त्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन समास के कर लिए, 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के कर लिए, 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के कर लिए, और बात करें 10 क्वेश्चन किसके, उपसर्ग और प्रत्यय के कर लिए। अब हम अंतिम 10 क्वेश्चन किसके करेंगे, संधि के करेंगे। किसके करेंगे, संधि के करने वाले हैं। तो देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, संधि के क्वेश्चन किस प्रकार हैं, तो शानदार क्वेश्चन रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किस शब्द की संधि सही नहीं है। किस शब्द की संधि सही नहीं है, यह हमें बताना है। और समझने वाला टॉपिक, अब ये विलोम शब्द तो ऐसे ही थे, हमने पढ़ लिए, कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट पढ़ लिए, लेकिन संधि को आप स्किप नहीं कर सकते। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आपको ध्यान से देखना है। क्या है, सवधन छंद, स्वच्छंद यानी चय का आगमन हो गया, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। त्रिस धन ना, तृष्णा ना अणे में बदल गया न, क्यों, क्योंकि यहां पर री की विभक्ति आ रही है, ये भी बिल्कुल सही है। सट धन वदन, सड वदन गलत दीर्घ का, यहां पर टे का डे में बदल रहा है, ये गलत है प्यारे विद्यार्थियों। तो सत धन मति, सनमति, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा दीर्घ है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमें गलत दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, अभीष्ट का संधि विच्छेद है। तो सबसे पहले अभीष्ट का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या होगा, अभिधन इष्ट। क्या होगा, अभिधन इष्ट, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यहां पर छोटी ई, यहां पर भी छोटी ई मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ी ई बना लेंगे, यानी अभीष्ट हो जाएगा। और कौन सी संधि का उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अभिधन इष्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है, क्वेश्चन नंबर 53,
समुद्रमी, क्या है समुद्रमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए समुंदर क्या हो जाएगा, समुंदर धन उर्मी, क्या हो जाएगा, समुंदर धन उर्मी, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यानी समुंदर में कौन सा है, ये कौन सी संधि है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें है गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बताना है, 154 नंबर क्वेश्चन बताना है, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है, शब्द समूह नहीं है वो बताना है। तो देखिए असंभव, अवश्यंभावी, अबाल वृद्ध, मनोनुसार, मनोनुसार, यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव, इसमें तो सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। सिरोभाग में विसर्ग संधि, वयोवेग में विसर्ग संधि, तेजोबल में विसर्ग संधि, श्रेयस्कर में विसर्ग संधि, चंद्रस्तंभ में विसर्ग संधि और पुनः प्राप्ति में भी विसर्ग संधि है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्या हुआ अभी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर ए, असंभवी, आबाल वृद्ध और मनोनुसार में क्या नहीं है, सभी में विसर्ग संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से, क्या निम्न में से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है? और आपको बता रखा है यण संधि का क्या उदाहरण होता है, जिसमें य, व, रे से पहले क्या मिले, आधा अक्षर मिल जाए, उसमें कौन सी संधि होती है प्यारे विद्यार्थियों, यण संधि होती है। तो यह से पहले आधा अक्षर ठीक है, फिर देखिए वह से पहले आधा अक्षर ठीक है, त्रा देर का है यहां पर, वह से पहले आधा अक्षर, तो इसमें का सही आंसर क्या हो जाएगा, पित्रादेश। क्या नहीं, पित्रादेश नहीं होगा तो क्या होगा, सवांग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए सवांग प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, तो देखिए इसका संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार होगा, सव धन अंग, क्या हो जाएगा, सव धन अंग। कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ संधि, क्योंकि ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो कौन सा बन गया, सवांग। क्या बन गया, सवांग। लेकिन पित्रादेश में यण संधि है, किस प्रकार, देखिए पितर धन आदेश, पितर धन आदेश, यानी पित्रादेश हो जाएगा, पितर धन आदेश क्या हो जाएगा, पित्रादेश हो जाएगा। इसमें यण संधि है प्यारे विद्यार्थियों, यानी सवांग में यण संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156, क्या है क्वेश्चन नंबर 156, संधि की दृष्टि से कौन सा युगम अनुचित है, कौन सा युगम अनुचित है ये हमें बताना है। तो देखिए मातृच्छा यण स्वर संधि बिल्कुल सही है, मनस चिकित्सा यानी विसर्ग संधि बिल्कुल सही है, तल्लीन व्यंजन संधि सही है, स्वागत में दीर्घ स्वर संधि दे रखा है जो कि गलत है। क्या है, गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुधन आगत। क्या होगा, सुधन आगत, क्या हो जाएगा, सुधन आगत, स्वागत, यानी इसमें यण संधि होता तो ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यशोवर्मन, दुरासा, या दोनों ही नहीं, तो दोनों विसर्ग संधि के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस विकल्प में शब्द का संधि कार्य असंगत है, संधि कार्य असंगत है ये हमें बताना है। करक धन अंदु, करकंदु, मनस धन ईसा, मनीषा, फिर देखिए पतत धन अंजलि, पतंजलि, और नदी धन अंबु, नदंबु, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नदी धन अंबु क्या होगा, देखिए हमें संधि विच्छेद कीजिए, नदी धन अंबु, संधि करते हैं तो क्या होगा, न, फिर द आधा आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा पूरा, फिर मैं आ जाएगा, फिर बू आ जाएगा। देखिए नद्यम्बु होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नद्यम्बु, इस प्रकार होना चाहिए था इसका सही। यहां पर आ की ध्वनि ज्यादा आ रही है, यानी ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, गलत। ये गलत क्यों हुआ ये भी आपको बता दिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से किस शब्द में संधि विच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद बताना है। तो उन धनमाद, उन्माद, वी धन आयाम, तो वी धन आयाम, तो फिर देखिए सन धन सार, फिर निर्धन गुण, तो किसमें है प्यारे विद्यार्थियों, वी धन आयाम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन है सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए अबज और कंच परस्पर पर्यायवाची शब्द है,
सवच में कौन सा संधि है? देखिए सुधन अच, सुधन अच, सवच बिल्कुल सही है। उदार में कौन सा उपसर्ग है? उत या उद उपसर्ग है। और सखी का क्या दे रखा है? सखी धन उचित का संधि विच्छेद संख्योचित दे रखा है। क्या दे रखा है? संख्योचित। तो बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक ही है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? देखिए सखी धन उचित, तो क्या आना चाहिए था यहां पर? संख्योचित दे रखा है। क्या दे रखा है? संख्योचित। तो देखिए किस प्रकार गलत है। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है? हमें संख्योचित, तो आना क्या चाहिए था? सखी धन उचित। तो से फिर ख क्या होता? आधा हो जाता, ये का आगमन हो जाता ऊ, यहां पर ऊ दे रखा है तो ऊ क्या आ जाता? छोटा आ जाता और चित हो जाता। क्या हो जाता? संख्युचित हो जाता। यहां पर यो दे रखा है यानी ओ की ध्वनि दे रखी है, आनी क्या चाहिए थी? ऊ की ध्वनि आनी चाहिए थी, और आ क्या रही है? ओ की ध्वनि आ रही, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो हमें गलत दे रखा है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, संधि के 10 क्वेश्चन किए, समास के 10 क्वेश्चन किए, मुहावरे लोकोक्तियों के 10 क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के किए हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 50 क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगे आज की क्लास में? बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासें भी उन्हें मिल सके और आपको भी आने वाली क्लासें मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।